हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हमारा चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान। जो शिक्षा मनोविज्ञान शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बनाए, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। जो शिक्षा है ये शिक्ष धातु संस्कृत का है, इसका मतलब होता है सीखना। और मनोविज्ञान साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बनाए बच्चों, साइकी प्लस लोगस। साइकी जो लैटिन की यूनानी भाषा का शब्द है, साइकी का मतलब होता है यूनानी, साइकी का मतलब होता है आत्मा, जो यूनानी ग्रीक का पर्याय है। लोगस, लोगस माने अध्ययन, अध्ययन स्टडी। और सीखना, सीखना एजुकेशन, एजुकेशन लैटिन भाषा का शब्द है जो मिलकर बनाए ई प्लस ड्यूको से। ई मैंने अंदर से, ड्यूको मैंने बाहर निकालना या आगे बढ़ना। तो शिक्षा आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने या विकसित करने की प्रक्रिया है। मनोविज्ञान का अर्थ प्रारंभ में आत्मा का अध्ययन था, फिर मन का अध्ययन हुआ, फिर चेतना का अध्ययन हुआ, फिर व्यवहार का अध्ययन कहलाया। इस प्रकार से मनोविज्ञान के अर्थ को चार भागों में बांटा गया है। आत्मा का अध्ययन 16वीं शताब्दी, ये किसने दिया था? प्लेटो। इसके समर्थक कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट थे। 16वीं सदी में आत्मा का अध्ययन कहलाता था मनोविज्ञान। फिर बाद में दूसरा मत आया मन का अध्ययन, ये 17वीं शताब्दी में आया, जिसका समर्थन किया पोम्पोनोजी और जॉन लॉक ने। जिसके बाद आया चेतना का अध्ययन, चेतना का अध्ययन आया 19वीं सदी में, जिसके समर्थन करता थे विलियम जेम्स एंड विलियम वुंड। इसके साथ साथ जेम्स जूली टिचनर। बाद में चेतना का अध्ययन के बाद में 20वीं सदी में आया, जो वर्तमान तक है, व्यवहार का अध्ययन। और तब से इसको अभी तक व्यवहार का अध्ययन माना जा रहा है। इसके समर्थक है वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल। एक बार और देख लीजिए, आत्मा का अध्ययन 16वीं शताब्दी प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट थे। मन का अध्ययन 17वीं शताब्दी पोम्पोनोजी, जॉन लॉक। चेतना का अध्ययन 19वीं शताब्दी विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स जूली टिचनर। व्यवहार का अध्ययन वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल। वाटसन ने क्या परिभाषा दी? वाटसन व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान वाटसन ने बताया इसे। सन, वाटसन में जो सन है पीछे का, उसका अर्थ आप सूर्य समझ लीजिए। सूर्य हमेशा क्या होती है? उसकी ऊर्जा प्रखर होती है, उसका तेज हम सह नहीं पाते हैं, वो धनात्मक होती हैं। तो वाटसन से आपको याद रखना है किसने मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी व्यवहार की? ये व्यवहार का धनात्मक अध्ययन है, वाटसन। अब आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो वाटसन में मतलब व्यवहार और धनात्मक, बाकी विज्ञान तो आपको पता ही होगा। वाट यानी क्या कर रहे हो, जिसे हम बोलते हैं वाट आर यू डूइंग, तो मतलब क्या कर रहे हो, इसमें हम व्यवहार बताते हैं। फिर सन, सूर्य जो धनात्मक होता है, तो आपको ये परिभाषा याद हो गई, वाटसन व्यवहार धनात्मक, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। मैकडूगल आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, बोरिंग। अब दोस्तों इसमें देखिए, मानव प्रकृति का विज्ञान, ये बहुत ही सिंपल है, बोरिंग। इसमें मानव होता है और प्रकृति होती है, तो प्रकृति में मानव क्या करवाता है? बोरिंग करवाता है। तो ये वाली परिभाषा किसने दी? बोरिंग महोदय ने। स्किनर व्यवहार व अनुभव का आधारभूत विज्ञान। अब इसमें भी वही व्यवहार का ही चल रहा है चलने में, तो स्किनर में केवल अनुभव याद रखना, अनुभव का आधारभूत विज्ञान। पिल्सबरी मानव व्यवहार का विज्ञान। और क्रो एंड क्रो मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन। अब इसमें आप देखिए, क्रो एंड क्रो इसमें संबंध बता रहे हैं, तो इसमें आपको याद रखना है मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन, संबंध आ जाए जहाँ पे। इसके बाद आप देखिए, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का, फिर मन का, उसके बाद चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के ढंग को अपनाता है। ये किसने दी परिभाषा? वुडवर्थ ने। किसने? वुडवर्थ ने। इंपॉर्टेंट देखिए, साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोइफले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। ये आपसे पूछा भी जा सकता है दोस्तों। 1590 में रुडोल्फ गोइफले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया किसका शब्द का प्रयोग? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट द्वारा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की गई। इसको आपको याद करना।